हेलो एवरीवन। जेकलॉन जो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स एडमिशन डॉक्यूमेंट्स लिस्ट 2025 के बारे में। यानी कि जिन विद्यार्थियों को 2025 में बीएससी नर्सिंग कोर्स में दाखिला लेना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से ही होना चाहिए ताकि आप फॉर्म फिलअप कर सको। और जैसा कि आपको पता है कि 2025 के फॉर्म बहुत ही जल्द यहाँ पे आने वाले हैं। एम्स के हो गए, एमएनएस के हो गए, आपके राजस्थान के हो गए, यूपी एमपी के हो गए, पंजाब के हो गए, महाराष्ट्र के हो गए, बिहार के हो गए। इस बार फॉर्म जल्दी देखने को मिलेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि जिन विद्यार्थियों को 2025 में बीएससी नर्सिंग करनी है तो उनको पहले फॉर्म फिलअप करना होगा। चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हो या फिर प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो, उनको कहीं पे भी जाना है तो पहले फॉर्म भरना ही होगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रख लो, क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स कम रहा तो आप फॉर्म भरने से वंचित रह सकते हो। तो मैं नहीं चाहता कि ये आपके साथ हो ऐसा। तो आपको पहले से बता देता हूं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना ही चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। पहला तो ये देखो आप, सबसे पहले तो आपके पास में क्या होना चाहिए, 10वीं का मार्कशीट। यहाँ पे देखो आप, 10वीं का मार्कशीट आप नोट डाउन करो। इसमें से जो आपके लिए ज़रूरी है, वैसे तो यहाँ पर 19-20 है, लेकिन जो ज़रूरी है ना वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्म के टाइम पे तो कौन से डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे और कॉलेज में प्रवेश के समय क्या काम आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि फॉर्म भरने के टाइम पे अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए और एडमिशन के टाइम पे अलग चाहिए। ये दो फेज होता है इसका। क्योंकि जब फॉर्म भरोगे तो उस टाइम पे तो आपको कौन से लगाने हैं, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो फॉर्म भरने के लिए 10वीं की मार्कशीट चाहिए, 12वीं की मार्कशीट चाहिए, ये दो तो आप लिख लो। और तीसरा ये आपके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास चाहिए। और फिर आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, ये वाला, ये कंपलसरी है। और आधार कार्ड, ये वाला। ये तो फॉर्म भरते टाइम काम आएंगे। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मूल निवास, कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र, और आपका आधार कार्ड, और 3 पासपोर्ट साइज के फोटो। ये फॉर्म भरते समय कंपलसरी है आपके पास में होना। तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स तो फॉर्म भरते टाइम पे काम आने वाले हैं। अब आप बोलेंगे सर ये बाकी के डॉक्यूमेंट्स, ये जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स है ये जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और जब आप कॉलेज में जाओगे प्रवेश के लिए उस टाइम पे काम आने वाले हैं। तो उस टाइम पे तो सारे काम आएंगे। 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज के फ़ोटो, इसके अलावा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, जी हाँ बिल्कुल हेल्थ सर्टिफिकेट, कॉलेज में प्रवेश के समय गैप सर्टिफिकेट। अगर मान लो 12वीं के बाद आपने नीट की तैयारी की है या फिर बीएस नर्सिंग की तैयारी की है, 1 साल का गैप है, तो उसका सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, तभी जाके प्रवेश आपको मिलेगा बाद में। ठीक है। और आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये कॉलेज में प्रवेश के समय काम आएगा। आपका अलॉटमेंट लेटर हो गया, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उस टाइम पे। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, ये सब प्रवेश के टाइम पे काम आने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आप सारे तैयार करके रखना, क्योंकि फॉर्म के टाइम पे तो 6 महीने आपको दिखा दिए और कॉलेज में प्रवेश के टाइम पे बाकी के सारे महीने आपको दिखा दिए। कास्ट सर्टिफिकेट 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। हाँ, साल भर तक का चला सकते हो, उससे ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। कास्ट का सर्टिफिकेट वो नया बनवाना होगा। इसके अलावा आपका रिजल्ट वगैरह सब आप संभाल के रखना। एडमिट कार्ड जो आएगा फॉर्म भरने के बाद उसको भी संभाल के रखना, वो भी काम आएगा प्रवेश के समय कॉलेज में जब आप जाओगे ना, तो वो भी ज़रूरी है। बाकी फॉर्म भरते टाइम तो ये इनफ है, ये जो मैंने आपको बताए थे ये काफ़ी है, ये डॉक्यूमेंट्स काफ़ी है, तो इनका ध्यान रखना आप लोग। और बाकी कुछ कमेंट आ रखे थे उनको देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पे सारे कमेंट देखे जाते हैं प्रिय विद्यार्थियों के।
जो भी डाउट रहता है बीएससी नर्सिंग की रिगार्डिंग सारा क्लियर हम कर देते हैं। तो सुखदेव का कमेंट है सर महाराष्ट्र में कब आएंगे। तो देखो महाराष्ट्र में फॉर्म अभी देखने को मिलेंगे मार्च मंथ में, ठीक है। और नीट के स्कोर के बेस पे भी होता है वहाँ पे प्रवेश। अगला है सिमी खान का, एमपी वाले कर सकते हैं क्या। एमपी वाले तो देखो एमपी वाले चाहे तो राजस्थान में प्रवेश ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूपी में ले सकते हैं लेकिन बाहर के एमपी में नहीं ले सकते। तो एमपी वाले तो ले सकते हैं बाहर। फिर हमारे पास कमेंट आया था स्कॉलरशिप वाले वीडियो पे ओम प्रकाश का, इनकम कितनी होनी चाहिए। देखो अगर आप बीएस नर्सिंग करते हो और फिर आप छात्रवृत्ति लेते हो तो आपका इनकम यहाँ पे कम होना चाहिए पर मंथ। यहाँ पे अनुअल की मैं बात करूँ, प्रतिवर्ष की बात करूँ तो 1-1.5 लाख से भी कम होना चाहिए, तब जाके छात्रवृत्ति यहाँ पे मिल पाती है। और छात्रवृत्ति तो देखो बीपीएल वालों को तो मिल ही जाती है और एससी एसटी वालों को मिल जाती है, और जिनके फादर्स नहीं है मदर्स नहीं है उनको भी मिल जाती है। बाकी जनरल ओबीसी में आते हैं और जिनका सब कुछ सही है ना उनको नहीं मिल पाती, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला दीपिका का एसटी की सीट कितनी है खाली। तो मैंने बताया था क्योंकि जब काउंसलिंग होती है तो उसके बावजूद भी सीटें खाली रह जाती है ना। फर्स्ट काउंसलिंग के बावजूद, सेकंड काउंसलिंग के बावजूद। तो दीपिका मैंने बता रखा है, एक बार आप चैनल पे जाके देख लो, सारे वीडियो मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं आप लोगों के लिए। फिर अगला कमेंट है आदित्य पटेल का, सर ऐसा बिहार में बीसीसी के थ्रू हो सकता है क्या। तो बिहार में देखो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, मैंने आपको बता रखा है बीसीसी का एग्ज़ाम होता है, उसका अलग ही पैटर्न रहता है, उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा बीसीसी वाला भी। फिर अगला है यहाँ पे विजय कुमार का, हिमाचल प्रदेश का कब तक आएगा। गुड मॉर्निंग सर। हिमाचल प्रदेश का तो अप्रैल मंथ में देखने को मिल जाएगा आपको। फिर अगला प्रामिला का कमेंट है यहाँ पे, तो इनका कहना है कि सर कैसे होगा। देखो इस वाले वीडियो पे कमेंट है जिसमें डायरेक्ट प्रवेश हो रहा था ना आपका 2024 के लिए, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलेज बेस पे एडमिशन हो रहा है, बताया था मैंने कॉलेज लेवल पे। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो काउंसलिंग करवाई थी वो तो हो गई, लेकिन कुछ एक आध सीट 10-15 सीट खाली रह गई, तो फिर कॉलेज वाले उसको भर रहे हैं। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम का देखा जाएगा मेरिट, ठीक है। सुशील, महाराष्ट्र के बच्चे ले सकते हैं क्या। हाँ, राजस्थान का अगर आरयूएचएस का दिया है तो ले सकते हैं। हरियाणा वालों का होगा, देखो राजस्थान में सभी का होता है क्योंकि वो आरयूएचएस करवाती है ऑल इंडिया वालों के लिए। राजस्थान में 85% सीटें स्टेट की है, 15% ऑल इंडिया वालों की है, तो ये सिनेरियो रहता है। बाकी 2024 का तो ख़त्म हो ही चुका है, कुछ सीटें खाली है जो कॉलेज वाले भर रहे हैं कॉलेज स्तर पे। और 2025 के फॉर्म आने वाले हैं, एम्स के पहले आएंगे फिर एमएनएस के आएंगे, ठीक है। एमएनएस को तो आने वाले 1 महीने बाद। सब्सक्राइब कर रखा होगा तो मिल जाएगा सब कुछ आपको। और ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट याद रखना, टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही जल्द फॉर्म आने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के।